आज जिस तरीके से गुलेशन डुंगडुंग हो, निशा तिर्की और ये सब अजय तिर्की और निशा भगत तमाम लोग कुर्मी मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं। आप लोगों की इस पर क्या राय है? नहीं, देखिए, सबको ये भारत में अपने बातों को रखने का अधिकार है। आप कुर्मी अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। यदि तथ्य है तो न्यायालय जाना चाहिए उनको। शैलेंद्र महतो 2 टर्म में एमपी थे, उनका वाइफ 2 टर्म एमपी थी, उनके और भी सांसद लोग थे। विद्युत महतो भी सांसद है वर्तमान में, लेकिन आज तक संसद और विधानसभा में इन लोगों का बात नहीं होता है। इस विषय पर इस बिंदु पर बात नहीं उठाते। तो इससे सवाल पैदा होता है, क्या ये आदिवासियों की खाना में धूल तो नहीं फेंक रहा? हमेशा से जब आदिवासी खाने का मामला आता है, खिचड़ी पक जाता है, तबे धूला फेंकता है। मैंने बोलते हैं ना कि चौतरफा मार पड़ रहा है। इधर महतो लोग भी हमारा खाना लूट रहा है, इधर हेमंत सोरेन भी हमारा खाना और किसी को बांट दे रहा है। तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? जिस पेशा एक्ट को लेकर जो लोग आदिवासी बुद्धिजीवी में जो लोग आपके खिलाफ थे, आज जिस तरीके से गुलेशन डुंगडुंग हो, निशा तिर्की और ये सब अजय तिर्की और निशा भगत तमाम लोग कुर्मी मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं। आप लोगों की इस पर क्या राय है? आप क्या उनके साथ हैं, गुलेशन डुंगडुंग के साथ जो बात सवाल उठा रहे हैं इस मुद्दे पर? नहीं, देखिए, सबको ये भारत में अपने बातों को रखने का अधिकार है। आप कुर्मी अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। यदि तथ्य है तो न्यायालय जाना चाहिए उनको, और इस तरह करके नौटंकी नहीं करना चाहिए। शैलेंद्र महतो 2 टर्म में एमपी थे, उनका वाइफ 2 टर्म एमपी थी, उनके और भी सांसद लोग थे। विद्युत महतो भी सांसद है वर्तमान में, लेकिन आज तक संसद और विधानसभा में इन लोगों का बात नहीं होता है। इस विषय पर इस बिंदु पर बात नहीं उठाते। तो इससे सवाल पैदा होता है, क्या ये आदिवासियों की खाना में धूल तो नहीं फेंक रहा? हमेशा से जब आदिवासी खाने का मामला आता है, खिचड़ी पक जाता है, तबे धूला फेंकता है। तो आदिवासी को ये मैंने बोलते हैं ना कि चौतरफा मार पड़ रहा है। इधर महतो लोग भी हमारा खाना लूट रहा है, इधर हेमंत सोरेन भी हमारा खाना और किसी को बांट दे रहा है। तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सरकार को आगाह होना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि नेपाल की तरह, मणिपुर की तरह यहाँ आग लगे और उसका आग से बोलता गुरुजी का घर ना जले। हम यही कहना चाहेंगे। जिसका संवैधानिक अधिकार, वो संवैधानिक अधिकारों के तहत लोकतंत्र में वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, मांग सकते हैं। उसमें आपका हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैं उसके खिलाफ में नहीं उतरने वाला हूँ, क्योंकि सबको अधिकार है। लेकिन जो लोग मोटर बाइक, जैसे रांची में देख रहे हैं आज गुलेशन डुंगडुंग की, भाई हम 14 तारीख को मोटर बाइक इसके विरोध में करेंगे, बाइक रैली करेंगे। ये देखिए, भारत प्रजातंत्र देश में ये आपका जो मौलिक अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन का है, राइट टू स्पीच का है, तो ये अपना अधिकार की बात कर रहे हैं। और उस पर हमको क्या है, देगा तो देगा, संसद देगा, सुप्रीम कोर्ट तय करे। हम कहे उस पर पढ़ने जाए, हम सड़क पर में क्यों टकराव करें? आज जो भी है इसका कल्प्रिट है, चाहे महतो तरफ से हो चाहे आदिवासी तरफ से, मैं दोनों को मैं आपत्ति करता हूँ कि आज जो एक रिश्ता था, समरसता था, हम लोग किसी और दूसरा समाज से विवाद नहीं होता है। क्यों विवाद नहीं होता है? क्योंकि वह मेरा अधिकार पे हनन नहीं कर रहा। ये हमारा पेशा वाला में भी चैलेंज किए थे, पेशा पे अधिकार पे चैलेंज किए, एकल पद पे चैलेंज किए, आज भी वही स्थिति है। तो भाई हमको, भाई आपका हिस्सा आप खाइए, हमारा हिस्सा हमको खाने दे। यही तो हमारे संविधान में कितना बढ़िया लिखा हुआ है, तो ये पालन करें।